आज की वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। एमएससी के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बेस काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको हर टाइप के अलाउंसेस मिलेंगे जो आपको एक गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक डीए, एचआरए, मेडिकल फंड एंड सो ऑन। वो डिटेल में डिस्कस कर दिया। रिक्रूटमेंट आपकी ओपीएससी से रिलीज़ करी गई है, वो क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, डिटेल मैंने कवर कर दिया है। प्लस 1-2 दिन में आपको हमारे चैनल पे बीआरसी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी जहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्कस होंगे, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो उस वीडियो को वेट करिएगा। चलिए आज की वीडियो डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। एडवर्टीजमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है 2 फ़रवरी को एंड एडवर्टीजमेंट है आपकी असिस्टेंट केमिस्ट की। यहाँ पे आपको अपना पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। पहले देखते हैं क्या पोस्ट है। तो ये आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल एक ही पोस्ट है असिस्टेंट केमिस्ट की एंड 22 रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अनरिजर्व के अंदर 11 है, शेड्यूल कास्ट में 4 है, एसटी के अंदर 5 है एंड सो ऑन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आप रीड आउट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 16 मार्च एंड ये ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल यहाँ पे आपका 44,000 का रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे आपको, लाइक डीआरएंस और भी टाइप के जो भी अलाउंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट से ही आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है, तो वो सारे टाइप के अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ये रिक्रूटमेंट में आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके क्या नॉर्म्स होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप रीड आउट कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट है 21 से 38 तक के अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी फॉर 15 ईयर्स की यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST देन यू आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन बेनिफिट ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है। क्वालिफिकेशन में क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, वो भी 2nd क्लास, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इन अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं करेगी, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम भी आपका ईजी होगा, डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं होता। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे, ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पेपर होगा एंड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका 2nd पेपर होगा। और ईच पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, MCQ होगा ये आपका। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है आपका ड्यूरेशन रहेगा 1.5 आवर का फॉर ईच पेपर। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 25% नेगेटिव मार्किंग होगी एंड आपका वाइवा होगा, वो आपका 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये डिटेल दे रखी थी। उसके अलावा देखते हैं और आपको क्या यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो मुझे लगता है आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा भुवनेश्वर या कुटुक, सिर्फ 2 ही प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे एंड ये चेंज भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शिल नॉट बी एंटरटेन। उसके अलावा अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि ये आपकी जो वैकेंसी है वो रिलीज़ कहाँ से करी गई है। ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ करी है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो अगर आप सिटीज़न हो उड़िया के या आपको उड़िया बोलनी या लिखनी आनी चाहिए, तो ही आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स ये आपकी फिर से स्टेट वैकेंसी के अंदर जाता है जो आपकी पर्टिकुलर स्टेट रिलीज़ कराती है। जैसे मैंने आपको पिछली भी एक वैकेंसी रिलीज़ करी गई थी CPCL की, वहाँ पे भी वो स्टेट ने ही रिलीज़ कराई थी। तो एक पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एलिजिबिलिटी के अंदर मेंशन कर देते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर या तो यहाँ आएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं था कि एग्जाम सेंटर होगा या इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पे ये था कि एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करी गई थी वो वैकेंसी, तो ज़्यादा दूर के स्टेट वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम सेंटर उस पर्टिकुलर स्टेट में ही आना था। और मुझे स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ में आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट रिलीज़ करती है। तो आप जिस स्टेट पे रहते हो उस स्टेट के अंदर की ऑफिशियल साइट पे जाके सर्च करिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा। उसके अलावा डिटेल दे रखी है इसमें, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। एंड ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं वो दे रखा है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट दे रखी है, आपको लिंक मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे रखी है, आप अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लस यहाँ पे आपको सिलेबस भी दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। लाइक अभी एक वैकेंसी रिलीज़ करी गई थी इसरो से रिलेटेड, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो मैं सर्च कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर, अभी तक मुझे इतने क्वेश्चन पेपर नहीं मिले हैं इसरो में। अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है। चलिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई पर्टिकुलर टाइप की वीडियो सर्च करें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको बीआरसी के क्वेश्चन पेपर ला के दूंगी, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल या इवन 1-2 दिन में एक वीडियो आएगी, ताकि मेरी थोड़ी सी वॉइस ठीक हो जाए, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, तो आपको उसके अंदर अपने क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे और कैसे क्रैक करना है बीआरसी का एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने किया हुआ है उस बीआरसी के एग्ज़ाम को क्रैक, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप बहुत ईजिली बीआरसी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी की डिटेल उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।